गाड़ी गाड़ी हाँ ठीक है गाड़ी गाड़ी और पूरा निकालिए कितना दूध निकलता है ये भी पता लगेगा। हाँ गाड़ी 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 आराम से कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आराम से कोई दिक्कत नहीं। दूध है तो है उसको ही कहेगा कि उतर। थोड़ा पास ले लीजिए। दूध है तो है ये कुछ को पूरा हम तो एक ही हाथ चलता है हमारा दोनों लीजिए। और ये नहीं कि खराब है नहीं। जानकारियां जुटाने के चक्कर में आज मैं भागा पहुंचा हूं भागलपुर। वीडियो देखो साहब, लाइक करने के लिए कर दूंगा मजबूर। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं केडिया यूट्यूब चैनल। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी सर मेरे फार्म पे बहुत स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह कुशवाहा हुआ। मैं नौगछिया भागलपुर का स्थायी निवासी हूँ। नौगछिया भागलपुर जी सर। अच्छा, इस गांव का क्या नाम है सर? ये गांव का नाम पकड़ा हुआ सर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका ये बकरी फार्म है, बहुत सुंदर है, छोटा है, लेकिन घर के पीछे जो जगह था उसी में आप अपना बकरी फार्म बनाए हुए हैं। जी सर। जितना एरिया में बकरी फार्म है सर, जितना एरिया में आप शेड बनाए हैं वो कितना बड़ा एरिया है? जो सर शेड बना हुआ है वो 400 स्क्वायर फीट में है। 400 स्क्वायर फीट। जी सर। अच्छा, और ये जो घूमने वाला जगह रखे हैं ये 800 स्क्वायर फीट है। ये 800 स्क्वायर फीट है। 400 में सेट बना है और 800 स्क्वायर फीट में घूमने वाला जगह। ये बताएं सर कि ये बकरी पालन का शुरुआत कितने दिन पहले किए थे? ये सर 21 में किए हैं सर। 2021 में? 21 सर। अच्छा, तो कैसे ख्याल है सर कि बकरी पालन शुरू किया जाए? ये सर लॉकडाउन में सर मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक का दुकान करते थे सर। लॉकडाउन के कारण से सर दुकान बंद हुआ, उसका कोई क्लियर नहीं था कि कितना दिन लॉकडाउन रहेगा सर। उसी में ख्याल आया, फिर मैंने 22,000 लगा के 4 पाठी ब्लैक बंगाल का खरीदे। जो कि आदमी कहता है 1,000 में पाठी मिल जाता है, लेकिन नहीं, मैंने 4 में ही 22,000 रुपया लगाए। 4 पाठी में बच्चे में कुछ लगाए हैं। अच्छा, अब कहेंगे कि बच्चे में इतना महंगा कहीं बिकता नहीं है, मिलता नहीं है। होता क्या था कि जिनके पास बकरी बढ़िया होता था, जब उनको बोलते थे हमको बच्चे चाहिए, वो बोलता था कि बच्चा हम मौसी को देंगे तो हम बेटी को देंगे। तो हम पड़ोसी को पूछते थे कि उनका पाठी का, उनसे पूछो कीमत क्या होगा। तो जरा सा जोर से बोलिएगा सर। हम उसको बगल वाले पड़ोसी को दोस्त बनाते थे और उनको पूछते थे कि उनको पूछो उस पाठी का कीमत क्या होगा। तो वो अपने मुँह से अगर जब बोलता था 3,000, तो हम उनको डायरेक्ट बोलते थे कि उनको बोल दो 5,000 देगा वो पाठी। तो वो अपने मन में ही उसको कीड़ा काटने लगता था, इनको हटा दो। तो आपको क्या दिखता था उस पाठी में जिसको आप 3,000 के बदले 5,000 में लेना पसंद देते थे? उनका रिजल्ट ये है सर कि मैं दिखाते हैं आपको। ये मेरा ब्लैक बंगाल बकरी है सर। ये इनकी ये ब्लैक बंगाल बकरी है और दूध देखिए इनका। और ऐसा अगर मैं बरबड़ी का जब बात करेंगे तो ऐसा बकरी कोई अगर दूध गाड़ के दिखा के देगा ना तो 30,000 रुपया से कम में नहीं देगा। ये हम लिख के। तो इसका कितना दूध है? यानी 1 लीटर एक बार में, सुबह 1 लीटर यानी 2 लीटर। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपका ये जो इधर आ जाए जरा सर, आपका ये जो शेड है कितना इसको खर्चा लगा सर बनाने में? ये बनाने में नहीं सर, ये मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। तो इसको घर के मकसद से बनाया था, रहने के लिए? पहले सर मेरे पास मुर्गी फार्म था। अच्छा, मुर्गी फार्म था जो कि मेरे छोटा भाई 9 क्लास में जब था तब खोले थे। इसमें 400 मुर्गी पलते थे और वो जब इंटर जब 10+ किए तो उसको पटना भेज दिए। तो उस कारण से ये फार्म मेरा बंद रहता है, इसमें कुछ होता नहीं था। तो आज के डेट में सर वो जॉब में है तो ये बंद पड़ा हुआ था। उसी दरमियान मेरे ख्याल में आया कि उस जगह में ही क्या किया जाए, बेस्ट जगह में हमने बकरी पालन का ही सर ख्याल कैसे है आपको? इसलिए कि सर मेरा एक मामा जी थे जो कि मुंबई में रहते थे सर। वो आए थे जब मेरे दुकान इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे, वही बोला था कि ये सब में कुछ नहीं होने वाला है, तुमको गोटरी फार्म करना चाहिए, बहुत अच्छा उसमें जम जाएगा। तो मेरा प्लानिंग था 2026 में हमको बकरी पालन शुरू करना है। 2026 में? ठीक। तो उससे पहले ही जो है ना, जबकि ये 13 में ही प्लानिंग था 26 में करना है, और उससे पहले ही लॉकडाउन लग गया, जो कि इसका शुरुआत पहले ही हो चुका था। अच्छा, तो इसलिए आप बकरी पालन में आ गए। तो सर जिस समय आप बकरी पालन में आए तो कितना बकरी से शुरू किए थे? मात्र में सर देसी जो है 4 बकरी लिए थे सर। वही जो 22,000 में लिए थे? जी 4 बकरी ने लिए थे, बच्चा लिए थे। वो बच्चा चारों बता देते हैं सर कौन कौन लिए थे। एक सर ये बच्चा लिए थे। अच्छा, ये देख लीजिए, एक हो गया सर। एक ये लिए थे सर, 2 हुआ सर। और एक सर ये लिए थे, ये वाला जो है 3 हुआ सर। और एक इधर है सर, देख लीजिए। ये 4 से ही सर मेरे पास इतना हुआ।
ये सर एक सर यहाँ है, एक सर ये है सर। अच्छा, ये 4 से ही मेरे पास इतना होगा। आ जाए सर, इधर आ जाए। सिर्फ 4 बकरी है, सिर्फ 4 ब्लैक बंगाल, 4 बच्चे ब्लैक बंगाल, वो भी बच्चा बच्चा सिर्फ 4 बच्चा से आप शुरू करके अभी कितनी बकरी पे पहुंचे हैं? अभी सर 74 है टोटल। 74 और 2021 से शुरू किए हैं। 2021 में। तो ये सर अविश्वसनीय लग रहा है कि 4 बकरी से 74 बकरी का सफर। उसके बाद 50 कम से कम सेल आउट हुए, 50 बेच भी दिए, बेच भी, और 22 इसमें मृत्यु भी हुई। 22 बच्चे का पोस्टमार्टम करने के बाद तब यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताएं सर कि जैसे 4 बच्चा से आप शुरू किए हैं, 74 तक पहुँच चुके हैं जी। तो जैसे कि बकरी पालन में ज़्यादातर अनुभवी लोग कहते हैं कि जब भी शुरू करें तो गाभिन बकरी से शुरू करें, और आप 4 पाठी से शुरू किए थे, तो इसके पीछे का रणनीति बताएं सर। इसका रणनीति ये था सर, जो कि जहाँ से सर आप बकरी लेंगे, जो गाभिन जो रहेगा, तो उनकी माँ बाप जो बकरी गाभिन देगा, उनका माँ बाप को आपको पता नहीं रहेगा कौन है। अगर बच्चा लेते हैं तो पहले तो उसका तो बाप का पता हो या ना, मदर तो देख ही लेके इसका मदर ये है। और उसके बाद जब आप पाठी जब बच्चा लेते हैं तो उसका बढ़िया फादर से देख के उनको ब्रीडिंग कराइए ताकि उनका बच्चा बढ़िया है। तो इसी सोच के साथ फिर सर हमने ये ब्रीडर लाए। अच्छा, सर कितने दिन के बाद लाया? यानी कि पहली साल में जो 4 लाए थे सर, उसमें 6 बच्चे हुआ, उसमें जो बेनिफिट हुआ तो 20,000 में सर वो जो बच्चा लाए सर, कितना दिन के बाद वो दोबारा बच्चा, मतलब आपके फार्म पे बच्चा दे? हाँ सुनिए सर, हमने उनको लॉकडाउन के समय में मार्च में हमने बच्चे लिए 22,000 का, और उनको 7 महीने, वो कितने दूसरे के यहाँ के 1 महीना का था, 2 महीना का था, ये हमको पता नहीं कि 6 महीना का था। उनको अपने यहाँ ला के 9 महीना हमने पाले। 9 महीना? 9 महीना। अच्छा, फिर उनको फोकस किए कि जाके जनवरी में, दूसरे 21 में जनवरी में उसको प्रेग्नेंट कराए, और मई में हमको 6 बच्चे मिला। अच्छा, मई में 6 बच्चे मिला, और 22 में फिर जो है हमने जो है क्या किए, 21 में जो है 6 बच्चा मिला हमको सर, उसको बेचें सर। तो फिर जो है ना 22 में जो है जाके सर हमने वो बच्चा को उसको लेकर आए, मदर को, वो पाठी को, जिसका भी आपको उजली वाली जमुना पाड़ी जी। अच्छा, जिसका आप दूध दूह रहे थे, उसको लेकर आए? उसको लेकर आए। अच्छा। फिर अगले साल जो है सर इन दोनों को लेकर आए, इसको और इसको, फिर बेनिफिट जो हुआ उस 25,000 में 2 बच्चे किसको लेकर आए जी सर, और उसी से रनिंग करते हुए उन्हीं का बच्चा सारा है, बच्चे का बच्चा। तो अभी आपके फार्म पे कौन कौन नस्ल का है सर बकरे? अभी मेरे पास सबसे पहले पहले तो शुरू ब्लैक बंगाल से किए सर, उसके बाद हमने जमुना पाड़ी को लेकर आए सर। तो जो ब्लैक बंगाल से आप शुरू किए तो कितना दिन के बाद फिर दूसरा कैटेगरी लाया? दूसरा कैटेगरी जैसे कि सर पहला में ही दिक्कत था हमको सर, कि उनको जो है कि हमने अच्छा बकरी बनाना था, और उसके बाद जो हमको ब्रीडर नहीं मिल रहा था, तो इस कारण से सर हमको उसको प्रेग्नेंट करवाने में लेट लगा। और दूसरे बात तो अब जो बच्चा है सर 4 से 6 महीनों के बाद, 4 महीनों में वो हीट में आ जाता है, लेकिन नहीं कराते हैं, 7 महीने के बाद उसको प्रेग्नेंट कराते हैं, और जो है 12 मंथ होते होते वो फिर यानी 1 साल में वो जो है ना बच्चे जो दिया वो फिर माँ बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं, ये जो है 1 साल के अंदर में इसने जो है बच्चे को जन्म दे दिया है। ये सब जो है, ये जो है 1 साल में ये जो है बच्चे को जन्म दे दिया है, माँ बन चुका है। अच्छा, ये भी 1 साल में बच्चे को माँ को दे दिया, सिंगल बच्चा लेकर आया है। ये भी आपके सामने 1 साल में बच्चे को जन्म दे दिया है। ये भी 1 साल में बच्चे को जन्म दे दिया है। अच्छा, सिंगल बच्चा दिया है। सर ये बताएं कि जैसे 4 बकरी से आप शुरू किए हैं, 74 बकरी पे पहुंच गए हैं, 50 बकरी सेल भी कर दिए जी। बकरी सेल नहीं किया सर, मतलब कि खस्सी 50 नहीं हुआ होगा सर, 20 30 तक सर, 30 तक, और 22 का मिट्री हुए हैं। अच्छा, तो आप बोले कि 50 सेल किए? तो नहीं सर, 50 सेल यानी मोल्टी और वो लगा के सर 50। अच्छा, मतलब जितना ये है 50 उधर जोड़ा है सर। अच्छा, मतलब कि सेल नहीं किए, 30 के करीब सेल किए हैं, बाकी 20 मरा है। जी। तो लेकिन टोटल 50 हुआ, 74 के बाद वो 50। कहने का मतलब कि उसी 4 बकरी से इतना सारा हुआ जी। अच्छा, तो ये बताए सर कि अभी और कौन कौन नस्ल है इस ब्लैक बंगाल के अलावा? ब्लैक बंगाल के अलावा सर ये देखिए सिरोही सर जो बताए, 2 बच्चे लेकर आए थे 25,000 का, एक वो ब्रीडर के रूप में। दूसरा सर वो जमुना पाड़ी बतेबे किए, जमुना पाड़ी से सर ये तोतापुरी ब्रीडर से, जिसका दूध दूह रहे थे। जी। ये सर उनसे अथी से तोतापुरी ब्रीडर से क्रॉस कराए, तो उनका सर ये बच्चा आया था सिंगल सर। अच्छा, और इससे सर अगली बार 2 बच्चे को जन्म दिया है सर। ये दोनों बच्चा है इनका सर, एक ये सर बच्चा है और एक ये बच्चा है सर, 3 महीना का बच्चा है, देख लीजिए।
ये दोनों बच्चा अक्सर 30 दिन का 10-10 हज़ार रुपया दे रहा था हमको। 30 दिन का 10-10 हज़ार। अभी कितना दिन का है वो? अभी कितना? अभी 3 महीने का है सर। अच्छा ये सर बताएं कि इस बकरी पालन के अलावा और आप क्या काम करते हैं? मेरे पास छोटा सा एक किराना का दुकान है सर, जो कि घरे पे दरवाजे पे, वहीं पे सर रहते हैं। उस काम से टाइम निकाल के बकरी का ध्यान देते हैं और इनके काम से उनमें। तो किराना का दुकान मतलब संतोषजनक तरीके से चल रहा है? नहीं सर, किराना की दुकान में वो कस्टमर के ऊपर है सर। बकरी पालन है ये सर मेहनत के बल पे। किराना की दुकान में आप कितनों मेहनत करेंगे, कस्टमर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? बकरी पालन में है कि अगर मेहनत आप सही करेंगे तो इसका दिशा सही है। अच्छा तो ये बताएं कि जब से आप इसमें लगे हुए हैं जी सर, तो क्या है बकरी पालन को, आप क्या समझते हैं, कैसा बिजनेस है बकरी पालन? बकरी पालन सर स्वरोजगार है, सबसे दुनिया का सबसे नंबर 1 व्यवसाय है सर। नंबर 1 हमारे नजर से। तो इसमें फेल होने वालों की संख्या भी सर नंबर 1 पे चल रहा है। हाँ, तो फेल होने का रीजन सर क्या है? उनके दिमाग में एक ही कीड़ा घुसा हुआ है सर कि आज किसी का देखा, हमारा जैसे किसी ने वीडियो अभी देखेगा तो उसने 4 से जो है 74 क्या इतना इनकम कर रहा है, इतना उसके पास ऐसा। मेरे पास आज के डेट में 50-50 हज़ार का बकरी है। कितना? 50-50 हज़ार रुपए की एक। अच्छा। अभी ऐसा ब्रीडर सब खरीदने के लिए जाएंगे ना तो बोलेगा 50 हज़ार रुपये लगेगा। ये आपके घर का है? ये घर का नहीं है, हमने खरीद के बच्चा लाए थे 15 हज़ार का सर। अच्छा। अभी तैयार हुआ है तो आखिर चीज़ तो अपना ही ना, 15 हज़ार से 50 हज़ार। अब आपको जो बकरी दिखाए, ये सब जो बकरी जो दिखा रहा है, ये 2 बच्चे के साथ में जो है ना, अगर यदि कहीं जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको बोलेगा 60 हज़ार रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 60,000। 60,000। क्यों? तोतापुरी का बच्चा बकरी है और तोतापुरी का 1,000 रुपये किलो बिकता है। तो 2 बच्चा है तो ये बोलेगा 20 गुना 40, 20 इसका 60,000 में देवे नहीं करेगा आपको। तो इस तरह रिजल्ट ये है सर। अगर 20,000 रुपया लगाया हमने तो आपके सामने ये 2 बच्चा मिला, वो पहली बार में उसका इतना अच्छा रिजल्ट है। पहली बार में एक ये हुआ, दूसरी बार में ये दोनों बच्चे आया है सर, ये दोनों, और तीसरी बार में 3 बच्चे लेकर। तो सर आप बता रहे थे कि अगर कोई देखेगा आपका वीडियो तो सोचेगा कि हाँ, वो सोचेगा क्या सर वो इतना कमाई कर रहा है, लेकिन वो उसकी मेहनत को नहीं देखेगा सर। ये एक दिन में तो नहीं हुआ ना सर। हमने 22,000 रुपया लगाए तो 22,000 एक साल में। इस गणित को थोड़ा समझाएं सर कि कैसे कैसे बकरी पालन में मुनाफा होता है। मुनाफा सर, अब 22,000 रुपया जो हमने लगाए सर बच्चे में, 4 बच्चे में उसमें 6 बच्चे प्राप्त हुआ हमको सर। ठीक है। 3 पाठा और 3 पाठी। कितने दिन के बाद? वो सर यानी कि हमने अपने यहाँ उस पाठी को 6 महीना पाला और उसके बाद 5 महीना प्रेगनेंट में रहा, यानी 1 साल के बाद, यानी 21 में हमको बच्चा मिला सर जी। 21 में मिला तो 1 साल के यानी 7 महीने के बाद हमने उसको सेल आउट किए 3 बच्चे को। तो उससे जो है 7-8 महीना का बच्चा था जो 20,000 हमको हुआ सर। तो 20,000 इधर उधर नहीं लगा के फिर हमने उस बच्चा में लगाया सर। फिर आगे जो फिर प्रोडक्शन जो हमको मिला, 4 में फिर हमको 8 मिला, 6 नहीं मिला, 4 में फिर मिला 8 हमको। 8 जैसे मिला उसके बाद दोबारा में सर उधर जो 3 था पाठी, अब उसमें भी सिंगल हुआ सर। फिर हमको 11 मिला सर। अच्छा। उस 11 में फिर जो मुनाफा हुआ, फिर सर दाना उना खरीदे, मकई उकई खरीदे, उसमें जो 25,000 रुपये जो हमको जो बचा, उसमें फिर सर ये और वो बच्चा लाए। अच्छा सर, तो अब ये दोनों बच्चा तो उसी पैसा से लाए। मुनाफा तो अब कहेंगे 5 साल हो गया, मुनाफा है 0 पैकेट में। क्या है? मतलब इसका पैसा इसी में लग रहा है? इसी में लगा। और उसके बाद जो बीच में जो पैसे हुआ था इसका सर, ये सब देख रहे हैं मुर्गा फार्म में सर चादर नहीं डला हुआ था। अच्छा। खाली पन्नी उन्नी था। पैसा हुआ था इसी के ऊपर हमने चादर डाल दिया सर। अच्छा, इनका पैसा इन्हीं में। लेकिन आज के डेट में अगर मेरे पास 74 है तो आप देख सकते हैं जानवर का कितना कीमत, कितना प्राइस हो सकता है। आप तो दुनिया घूमते हैं, इसका आप ही बता सकते हैं कि इसका कितना पैसा है। तो सर ये बताएं कि कितना दिन तक, शुरू करने के कितना दिन तक आपको इसका पैसा इन्हीं में लगते रहा? अगर सर पैसा कितना दिन तक नहीं, ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर पहले पैसा हमने अगर लगा देते अपने पैकेट से सर तो ऑटोमेटिक है। अगर यदि बच्चे लगा हुआ अगर बकरी हमने खरीदते हैं तो हमको 1 साल के बाद वो बच्चा बेचेंगे, बेनिफिट है। अगर बच्चा लगा हुआ बकरी जैसे खरीदे, जैसे आपके सामने बता, जैसे सपोज कीजिए मेरा किसी को भाई को ये बकरी किसी को पसंद आ गया, ठीक है जी। इनके साथ ये तीनों बच्चे हैं, 3 बच्चा। बच्चे अगर हम रख लेंगे तो मेरे यहाँ बच्चे मर जाएगा। उनको अगर ये बच्चे दे देते हैं तीनों तो ये 5 महीने में 5-5 हज़ार का बेच सकता है। अच्छा हाँ। तो ये तो उसके यहाँ अगर ऐसा बकरी और बच्चे समेत में ले जाएगा तो ये तो फिर तो 5-5 हज़ार का वो तीनों बच्चा 5 महीना के बाद बेच लेगा ना। तो उसके बाद 5 महीने के बाद इनकम हो जाएगा। अब कोई यही अभी 1 महीना का है तो मान लीजिए 2 महीना का इतना टाका कोई पाठी ले जाएगा और हम कह देंगे उनको 2,000 लगेगा, 3,000 लगेगा मान लीजिए। अगर 3,000 में इनको दे दिया तो पहले तो इसको 1 साल वो पालेगा, फिर 5 महीने इसको प्रेगनेंटी सेव लगेगा, 1.5 साल हो गया। फिर वो बच्चे को 1 साल पालेगा, फिर 10,000 का बिकेगा। तो कितना? 2.5 साल। अब आपको 5 महीने का भी इनकम समझा दिया और 2.5 साल का इनकम। गणित यहाँ है सर, क्या है? गणित यहाँ छुपा हुआ है। अच्छा। अब आपको करना है, आपको करना कैसे है?
तो ये बताएं सर कि बकरी पालन में आप जो आए और आपको ये जो जानकारी मिला, कैसे मिला? कैसे मिला सर? गांव घर में सर सरकार हमको पता किए हैं कि सरकारी संस्था में ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है। हमने जाके सर सरकारी संस्था में RCT में 2021 में ट्रेनिंग लिए सर, उससे बहुत सारे जानकारी मिला, उसी के आधार पे सर चल रहे हैं। आज के डेट में हमको सर सरकारी में ट्रेनिंग के लिए हमको बुलाता है कि आप एक ट्रेनिंग दीजिए आदमी को। अच्छा, आप सरकारी ट्रेनिंग लिए हैं? और हमको ट्रेनिंग देने के लिए भी बुलाता है। मेरा एजुकेशन कम होने के कारण हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, फिर भी हमको महीने में 1 दिवस के लिए बुलाया जाता है प्रशासन के लिए, और हम इसलिए नहीं जाते हैं कि अगर उधर जा पाएंगे फिर बकरी पालन हम नहीं कर तो सर इस बकरी फार्म को कितने लोग मिल के देख रहे हैं? आप अकेले देखते हैं? नहीं सर, हम किधरों चले जाते हैं। मेरी वाइफ है, ग्रेजुएट है सर, उसी में देखभाल करता है। और वाइफ ग्रेजुएट है, वो भी मदद करते हैं? वो भी मदद करते हैं। और ये नहीं पूरा, अगर हम आपके साथ अभी यदि कह देंगे पटना चलिए नवीन जी, हम आपके साथ पटना चल जाएंगे, तभी 8 दिन अगर हम नहीं रहेंगे तो अकेले वही मेहनत करेगा। तो उनको भी आइडिया होगा पूरा आइडिया कि इनको करना क्या है सर। सारा बकरी वैक्सीनेट है, बस यहाँ जो देख रहे हैं इनको साफ सफाई कर देंगे। वहाँ जो भूसा जो है चने का मसूर का, उसको सर दे देंगे खाने के लिए, यानी तो गेहूं का भूसा देगा, उसमें चोकर घट्ठा उठा मिला के सर यहाँ से तक बट्ठल रख लेगा, ये लोग अपने से खा लेगा। ऐसे टप रहेगा, टप में पानी भर देगा। तो सर अभी तो ये आम का पत्ता खा रही हैं, तो ये सर बेस्ट सामान हम बताएं सर कि हमने सर पैसा बहुत कम, हम सर मेहनत के बल पे काम करते हैं सर। तो अभी सर आम का सीजन था, आम टूट रहा था, ये बेस्ट फेंका हुआ था, तो हमने बांध के ले आया आपके सामने दे। और जब आम नहीं रहेगा तो आम नहीं रहेगा तो ऐसे सर हर मौसम में हर चीज, मतलब कि जब आम का पत्ता हमेशा देना है कि बदल के देते हैं? नहीं, ये सर वेस्टेज एनी टाइम कैसे हो सकता है सर। अभी जैसे आम तोड़ रहा था, छल्ली टूटा। अच्छा। अब इसके बाद जैसे केला का टाइम आ जाएगा, केला कटिंग होता है, उनका पत्ता एक बोझा लाते हैं दे देते हैं। नहीं तो जंगल जो कि बहुत सारे होते हैं इसके खाने वाला, कोई भी गए बस एक बोझा ला के दे दिए। तो सर आपकी ब्लैक बंगाल बकरियां काफ़ी तंदुरुस्त हैं, और वो जो बकरी है खसी है सर, वो बहुत चमकदार है, दिखाएं उसको। ये सर इन्हीं के बच्चे हैं सर ये। अच्छा, उसको थोड़ा अलग करे तो थोड़ा। और इन्हीं का बच्चे हैं सर ये 7 सर उठाएं तो अगर उसको गोद में उठा सकते। ये 8 महीने के बच्चे हैं सर, देख लीजिए 8 महीने के बच्चे, कम 8 महीना का बच्चा है, और 20 किलो से प्लस होगा सर। हाँ, रख दीजिए, खसी है जी सर। और ये देखिए उन्हीं का माँ का ये बच्चा है सर, ये 2 महीना 8 दिन का बच्चा है। जिस माँ से वो पैदा हुआ है उसी माँ से ये भी पैदा हुआ है। तो ये थोड़ा सा कमजोर है क्या? कमजोर नहीं है सर, ये 2 महीना का बच्चा है। अच्छा, 2 महीना का 8 महीना का वो पहले, लेकिन उसमें चमक ज्यादा क्यों है सर? जी, तो वो सर चमक क्यों है सर, ये ब्रीडर का गुणवत्ता आता है। कभी ये जैसे ब्रीडर पे चला गया, लाइट ज्यादा अच्छा, ये क्या है? ये भी खसी है? और ये भी खसी है सर। ये 2 महीना का बच्चा है सर, दूध पी रहा है। आपके सिंगल बच्चा पहले भी दिया, फिर सिंगल दिया है सर। अच्छा, 2 महीना में 8 से 10 किलो वजन होगा। 2 महीना में 8 से 10 किलो? 8 से 10 से 12 कहेंगे सर, 8 नहीं 10 से 12 और वो जो चमकदार खसी उसका कितना वजन बता? कम से कम सर 15 से 20 होगा। 15-20 किलो। अभी उसको सेल करेंगे तो कितना मिलेगा सर? अगर 20 किलो अगर जो होगा सर, तो 20 या 60 तो सर कखनों भी फोन घुमाइएगा तो आ जाएगा। नहीं तो 20 चौक 80 होना चाहिए। क्यों सर 800 रुपये किलो मटन है ना सर, 50% निकलता है ना सर, 400 का किलो क्यों नहीं लगा, ये बता दीजिए हमको। अच्छा, ये बताएं कि अभी टोटल 74 जो है यहाँ पे अब पशु, इसमें से खसी कितना होगा? इसमें सर 20 है। 20? जी सर। और मदर गोड सर? मदर गोड सर 20 है। अच्छा, ये बताएं, आप तो अनुभवी लग रहे हैं बकरी पालन के क्षेत्र में, बकरी फार्म किस चीज़ पे निर्भर करता है? मतलब किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे जिससे कि बकरी फार्म में ज़्यादा सफलता मिलेगा, मदर गोड पे कि खस्सी पे? नहीं सर, देखिए दोनों में 2 रीजन है सर, और दोनों कामयाब है सर। जो आदमी कम मेहनत करने के लिए चाहते हैं सर, वो क्या करे, अभी जो है जैसे कुर्बानी खत्म हुआ तो अभी छोटा छोटा गाँव घर से खसी ले आए। आप कुर्बानी में कुछ कमाए कि नहीं? कुर्बानी के लिए खसी सर अपने पास तैयार नहीं था। मैंने होली में सर बेचे हैं 70,000 का। होली में 70,000 कमा लिए हैं? 70,000। कितना खसी बेचे थे होली में सर? 13 को बेचे हैं। 13 को 70,000? वाह। हाँ सर, आप जो बता रहे थे बताएं। तो उसमें होगा क्या सर कि आपको जो है जैसे भी कुर्बानी खत्म, आप छोटा छोटा बच्चा परचेजिंग कर लीजिए, उनको अपने यहाँ लाइए, पहले डिबार्मिंग कीजिए, उसके बाद सारा वैक्सीनेशन कर दीजिए, और उसके बाद टाइम टेबल 2 टाइम खाना दीजिए, सुबह शाम बढ़िया से। और जैसे ही होली कुर्बानी जैसे आया तो आपको कुर्बानी के चक्कर में नहीं रहना है, कुर्बानी से 1 महीना पहले उसको बेचने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आप कुर्बानी के टाइम में एकाएक उतना जानवर तैयार करें, कौन लेगा? अच्छा, तो इसलिए 1 महीना पहले से रहेंगे, आपका जानवर जो है टोटल 1 महीना होता है तो सब बिक जाएगा। बिक जाएगा। हाँ, जो लोग कम मेहनत से बकरी पालन में कमाना चाहते हैं उसके लिए वो ट्रिक हुआ। हाँ। जो आदमी मेहनत करना चाहते हैं तो फिर तो सर बकरी या पाठी, हमारा कहने का मतलब है कि वो ये चक्कर में नहीं कि हमको बकरी लेना है। बकरी खरीदने के लिए जाएं, उनकी माँ को पहले देखें, उनके माँ में दूध है अच्छा है तो ये क्लियर समझ आए उनके बच्चे में भी दूध होगा। अच्छा, और क्लियर इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सर माँ कोई और है, दिखा दिया जाए कोई और, दिखा दिया, ठीक है सर, तो उनके यहाँ से बकरी आप लेके पहले देख लें कि पहले जैसे कि किसान जो होते हैं सर,
वो आपको व्यापारी वाला काम नहीं करते हैं, माँ इनका सटा दे उनका। जैसे कि अभी आपको जैसे कि क्लियर से बात, अब ये बकरी है, आपको इसके साथ बच्चा सटाएंगे तो बच्चा दूध पीने लगेगा। ये बकरी है तो इनका भी दोनों बच्चा है पीने लगेगा। अच्छा। दूसरा का बकरी रहेगा तो बच्चा अभी ये जो देख रहे हैं इनका भी ये जो माँ है इनको भी बच्चा जिसमें सटाएंगे जिसका माँ होगा तो पीने लगेगा। तो आप पहले उनकी मदर को देख लें, उसके बाद उसका बच्चा परचेज करें। हो सके तो उनका फादर का भी करें। अगर छोटे मोटे किसान से लेंगे तो उसका फादर का आप पता नहीं करेंगे, फादर हर कोई बस के बात में पालना नहीं है। बकरी सब कोई पाल सकता है, ब्रीडर सबकी बस की बात नहीं है। तो जैसे मेरे पास हमने ब्लैक बंगाल में एक तो पहले दूध अच्छा है, उसके बाद फिर मैंने अच्छा ब्रीडर का चयन किए, अच्छा, ताकि इनके बच्चे में दूध अच्छा आए। तो सर ये होता है बहुत सारे फार्म पे ब्लैक बंगाल के फार्म पे बड़बड़ी का ब्रीडर देखा जाता है और आपके फार्म पे बड़बड़ी का ब्रीडर नहीं है। नहीं है सर। अब जहाँ तक रहा सर कि बड़बड़ी और इसमें बड़े हाइट में ब्लैक बंगाल और बड़बड़ी में सर यदि ब्लैक बंगाल और बड़बड़ी का सेम होता है, दूध का कैपेसिटी भी जहाँ तक कहा जाए, अगर हम अपना तुलना करें तो हमारे हिसाब से बड़बड़ी किसी भी एंगल से ब्लैक बंगाल बढ़िया नहीं है, यदि बड़बड़ी बढ़िया नहीं है। बड़बड़ी हमारे अच्छा से हमारे नज़र में अच्छा है 2 कैटेगरी से। एक तो छोटे छोटे बाल होते हैं, चमकीला होते हैं। दूसरा सर उसका सींग जो हिरन की तरह होते हैं, इस कारण से अच्छा है। अगर मेरे पास ले आए कि चलिए मेरे पास भी बच्चा दिया है, ये 2 महीना 8 दिन का है, उनका किसी के पास चलिए, अगर मेरे इस बच्चे से उनका बच्चा जहाँ टॉप कर जाएगा तो हम मान लेंगे कि उनका दूध का कैपेसिटी रहा है। वो जिस बकरी को निकाल के दूध दिखा दे 2 लीटर है, वो बड़बड़ी कोई देवे नहीं करेगा आपको। अच्छा। अब मेरे ब्लैक बंगाल में 2 लीटर दूध है सर, है आपके सामने दूध देख लीजिए। अभी सर जिस बकरी को आप बोले थे दूहने के लिए, हाँ, तो उसमें सर 1 लीटर निकला ना एक बार में, हाँ। तो फिर दूसरे टाइम देखे 2 लीटर होगा ना। अच्छा, तो फिर दूध का काम। और आप जिस बकरी को व्हाइट वाली को उजला वाली को निकाल रहे उनका भी देखिए 1 लीटर, तो फिर दूसरे टाइम दूहेंगे तो 1 लीटर होगा ना। तो आपके यहाँ जो भी बकरी है सर कम से कम मतलब 1 लीटर दे रही है दूध? नहीं, 2 लीटर सब में दूध है। 2 लीटर? 2 अच्छा, लीटर एक टाइम का 1 लीटर? 1 लीटर 1 लीटर एक बार में, मतलब 2 टाइम देती है दूध, सुबह भी शाम में? आखिर बच्चे को अगर यदि नहीं पिलाएंगे तो 2 लीटर दूध दोनों टाइम दूध देगा। दूध बच्चे को पीने के बाद में दूध निकला वो। अच्छा, 1 लीटर तो एक्स्ट्रा दूध नहीं हुआ जो कि मदर नहीं पी पाया, बच्चे नहीं पी पाया। अच्छा, तो अभी बच्चा दूध पीने वाला कितना है फार्म पे? दूध पीने वाला तो अभी बच्चा जो है 10-20 तो होगा बच्चा। और कितना ऐसी बकरी है जो दूध दे रही है? दूध तो देने वाली 5 बकरी है सर। 5 बकरी। तो उनका जो दूध है यही बच्चा में हो जा रहा है यूटिलाइज की, उसको अब बचता है दूध बच्चा बकरी को पिलाने के बच्चे पीने के बाद प्रतिदिन 2 से 3 लीटर। अभी भी आपके सामने 2 लीटर निकाले ना, अभी चाहेंगे तो 5 लीटर 3 लीटर दूध और निकल जाएगा। घर में इस्तेमाल करिएगा, बाहर नहीं सेलिंग नहीं। अच्छा। बाहर जब आते हैं तो 1000 रुपया प्रति लीटर। अच्छा। बाहर के लेने दूध कभी सेल किए हैं? जी सर। कब सेल किए? जैसे कि सर अभी डिंगो का जब चला था उसमें सर 100 ग्राम का 100 रुपया 1000 रुपया, जिसको कितना चाहिए 500 ग्राम चाहिए जो बोलता था तो 500 रुपया दीजिए, उसको निकाल के देते थे। अच्छा, हम किसान आदमी है लेकिन 500 ग्राम बोलते थे लेकिन 700 ग्राम देते थे। अच्छा, 200 ग्राम एक्स्ट्रा देते थे? इसलिए नापते नहीं ना, कि एक अंदाज से। अगर 100 ग्राम का वो 100 रुपया दिया तो उसमें 200, क्यों 100 ग्राम दूध बहुत कम दिखता है ऐसा, तो 1 गिलास देते हैं तो वहाँ नापते हैं तो 210 ग्राम हो जाता है। अच्छा, तो आप थोड़ा बढ़ा के दे देते थे? थोड़ा डबल देते, लेकिन पैसा उनको यही करके लिया जाता था 100 ग्राम का 100 रुपया लगेगा। अच्छा। लेकिन उसको हम 200 ग्राम दे देते थे। तो ये होता है कि दूध सेल करके कितना कमाए? सिर्फ दूध से? कम से कम 30 से 50 हजार सर कि लिखे नहीं। 30 से 50 हजार सिर्फ दूध से? दूध से। इस बार लिखेंगे सर, क्या करेंगे इस बार लिखेंगे। अच्छा, तो मतलब कि बकरी पालन से आप दूध से भी कमा लिए, खस्सी से भी कमा लिए? नहीं, बकरी पालन हर हमेशा सर आपको खाली खस्सी देख के नहीं काम करना होगा, आपको हर हमेशा उनके सारे चीज़ पे काम करना होगा। देखिए दूध अगर उत्पादन अच्छा होगा तब ना इमरजेंसी में कोई दूध के लेने की, इसका तो मार्केट ऐसे है नहीं। दूध का मार्केट बहुत अच्छा है मेरे यहाँ 400 रुपये लीटर, लेकिन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पहुँचाना होगा और डेली उनका कहना है। तो डेली सर हम किसान आदमी है, टाइम नहीं है, आके यहाँ से वो आके लेके नहीं जा सकते हैं, उसके बाद डेली हो नहीं सकता है दूध। तो ये बताएं सर कि दूध इनका बढ़ा रहे या फिर दूध मतलब बाकी जगह कम देखने को मिलता है दूध, आपके फार्म पे बकरियों में दूध है जी, तो इस पे क्या ध्यान रखते हैं आप? इसका ध्यान मैन कि पहले तो हमने बताया कि हमने बच्चे बहुत कॉस्टली खरीदे। दूसरा दूध के लिए सर की दूधधार हमने ब्रीडर खरीदे, ताकि सबको जानता है सिरोही में कहता है 2 लीटर 1 लीटर 4 लीटर 6 लीटर तक का रिकॉर्ड है। दूध जो है ब्रीडर पर भी डिपेंड करता है। जी, अब एक तो पहले मदर अच्छा था सर, अब जो ब्रीडर इस ब्रीडर ब्लड लाइन से जो उनका जो बच्चा आएगा सर, दूध उसके माँ बच्चे में बहुत अच्छा आएगा। जैसे आपके सामने इस सर जो बच्चा देख लीजिए, 2 बच्चा देखिए आपके सामने, दोनों फीमेल है सर, ठीक है, 19 सिरोही का बच्चा है। तो आप देखिए इनकी माँ में ही बहुत अच्छा दूध है। तो इस पार्टी में दूध क्या अच्छा होगा, तो उनको कोई समस्या ही नहीं होगा कभी भी कोई एंगल से नहीं। अब ये जैसे कोई बकरी लेता है, इनके साथ में ये बच्चा ले लेगा तो उनको तो ये बच्चा तो सोचिए गॉड गिफ्ट ना हो जाएगा दूध के लिए। वैसे इसके माँ में भी दूध का कमी नहीं है, और इस बच्चे में तो कोई कहने के जब
फादर अच्छा है तो दूध तो तो ये ऑटोमेटिक। बताएं सर कि इनको आप चढ़ाई पे रखते हैं? नहीं सर, इनको स्टॉल फीड पे रखते हैं। इसको भूसा, गेहूं का भूसा, मतलब 74 बकरी को, ब्लैक बंगाल वाला आपका एक तरह से फार्म जी। है, और आप इसको चराई पे नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, बिना लेकिन- चराई के ही आप जी इतना अच्छा इनको हेल्थ दिए हुए हैं। ये और चराई पे भी सर ले जाते हैं जब मेरे पास टाइम होता है। जैसे कि अभी आज नहीं जाना है तो मतलब आज कि आप खाएगा। मानते हैं कि इनको चराई पे रखना जरूरी है? जी इस बात को मानते हैं। अगर चराई पे रखते हैं सर तो आपका बकरी मेहनत अनिक कम करना पड़ेगा। क्या मेहनत कम करना पड़ेगा आपको? मतलब किसान भाई को मेहनत कम करना पड़ेगा। इसलिए बकरी सारा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ फ्री रहेगा, झाड़ू लगाने में बहुत आसान हो जाएगा उनको। उसके बाद जो यहाँ पे देंगे उतना देर वहाँ आराम से बगीचे या कहीं भी खेत उत अगर बो रखे हैं घास उस उसमें से खिला के ले आए, टहल लिया, एक्सरसाइज बढ़िया हो गया। अगर यहाँ रखते हैं तो आपको मीठा सोडा फलना चिल्ले वगैरह वगैरह देना पड़ेगा पाचन शक्ति के लिए। अगर जाता है खेत में तो वो सब चीज़ आपको देना नहीं तो पड़ेगा। सर आप क्यों नहीं चराते हैं? अच्छा, टाइम के कमी? टाइम के कमी से, और खेत आज के डेट में कहाँ बचा है किनके पास है। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे आप चराने ले जाते हैं तब तो आपको, आप कह रहे हैं कि चराने ले जाते तो आराम भी मिलता है, और खर्चा पे क्या असर पड़ता है? खर्चा पे क्या असर पड़ता है? जो सर कॉस्ट आपका गिरेगा सर, जैसे दाना, जैसे चराई पे जो बकरी जाएगा तो उनको मात्र में दाना जो है अगर 200 ग्राम दे देंगे ना सर, तो 200 ग्राम का मात्र में 4 रुपया कॉस्ट हुआ। जैसे मक्खी यहाँ 20 रुपया केजी रहता है तो 4 रुपया। तो चराई के लिए जाता है तो चराई आप फ्री में करा लिए। अब बकरी को वही 200 ग्राम प्रति 4 रुपया रोज जब खर्चा करते हैं तो बकरी आपका जिला में टॉपर रहेगा। जिला में टॉपर? जिला में टॉपर। तो ये बताएं कि अभी आपको 74 बकरी पे कितना खर्चा पड़ जा रहा है? अभी 74 बकरी में अगर जब खर्चा के जब बात करेंगे तो सर प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन का हम जो बात कर रहे हैं सर, 100 रुपया से 200 रुपया, मात्र 100 से 200 रुपया। 100 से 200 में 74 बकरी है? 74 बकरी। अब देखिए तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। अब ये बात तो बिल्कुल सही कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। इनका रीजन क्या, जैसे कि पत्ता फ्री में आपको मिल गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मसूर का भूसा रखे हैं सर, वो 4 टका 5 टका सीजन पे सर खरीद के रखे हैं, ठीक है सर? एक बार खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं सर। मक्की गेहूं का भूसा इस बार सर 700 खरीदे हैं सर। क्या खरीदे हैं? 700। अगर कहेंगे तो हम ये कहते हैं कि हम अपना जो बकरी पाल रहे हैं सर फ्री में पाल रहे हैं। फ्री में कैसे? हमने सर स्टॉक भूसा कर रखे हैं। जो भूसा 700 में खरीदे हैं सर, उसको 10 से 12 टका में बेचते हैं। उससे जो बेनिफिट में होता है उसी में मेरा बकरी पलता है, यानी फ्री आपको 0 कॉस्ट। तो इसका मतलब कि अगर आपको चराने का टाइम रहता तब तो और पैसा कम हो जाता। और यानी चराते हैं तो आपका कॉस्ट जो है बकरी में, अच्छा बकरी पालने के लिए 5 टका से ज़्यादा खर्च नहीं। अगर चराई पे ले जाते हैं तो 5 टका बहुत हो गया। अच्छा, 5 टका बहुत हो गया बकरी के पीछे खर्च। तो होली में तो सर आप कमा लिए? कमा ले। अभी होली में क्या, अभी कुर्बानी के लिए सर दाता नहीं दाने, तो मेरे पापा 7 गो अभी खसी है जो कि अभी भी सेल करेंगे सर। तो 7 गो है तो अगर 5000 से भी जोड़ेंगे तो 7 5 35, नहीं तो 50। मतलब कि एनी टाइम आपके फार्म पे उपलब्ध है, जिससे कि आपको अब कमाई दिख रहा है। कमाई दिख। अब जैसे ये सब ब्रीडर देख लीजिए, कहीं भी ब्रीडर के लेने के लिए जाइए 600 रुपया किलो, उसके अगर 600 रुपया किलो से अगर ये 30 किलो का है तो 18,000 रुपया। अभी ये भी देखिए, ये भी ब्रीडर के लिए रखे हैं, 600 रुपया किलो से कहीं भी कम नहीं मिल रहा है। और इसकी मदर माँ बाप अच्छा है, दूध अच्छा है, उसका बच्चा है, 600 रुपया अगर 20 किलो भी है तो 12,000 का तैयार है। तो ये बताएं सर कि ये जो बकरी पालन है, इसी से आपका मतलब बढ़िया गुजारा हो रहा है, यही मेन इनकम का स्रोत है? मैन जी सर, जब भी ज़रूरत होता है सर यहाँ से इनकम। अभी जैसे सर बेचे पहले होली के टाइम में इन्हीं के पैसा से सर गेहूँ खरीदे, मकई खरीदे, सरसों खरीदे सर खुद खाने के लिए। तो जैसे कि आपके मामा जी आपको सलाह दिए कि बकरी पालन में फायदा है, बकरी पालन आप शुरू करिए। उनका मित्र आदमी मुंबई में करते हैं सर। अच्छा। इसीलिए उसने वहाँ पे देख के आए थे और वो बताया था कि वो बहुत चीज़ बताया था कि वो लिवर टॉनिक, उसके बाद उस मिनरल मिक्सचर फलना चिलना डेली देना है, उसको मोटा करने के लिए कैल्शियम देना है, तगड़ा करने के लिए। उतना तो सर नहीं दे पाते हैं। तो आप क्या क्या दे पाते हैं? हम क्या क्या दे पाते हैं? मोटा तगड़ा करने के लिए हमने सर तगड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इनका पाचन शक्ति सही रहने के लिए सर इनको जो है अजवाइन, मेथी, काला नमक, सिंधा नमक और हल्दी और सादा नमक और कभी कभी हिमालयवती चाय, मिनरल मिक्सचर, ये सब सर मिला के पानी में सर देते हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं, अभी जैसे 74 बकरी आपके फार्म पे है, जैसे अगर मान लीजिए इसी जगह पे अगर ये बकरी ना होके 74 बड़बड़ी बकरी रहते जी, सब चीज यही रहता, खाली ये सब नस्ल के जगह पे बड़बड़ी रहता, तो उस फार्म को आप ज्यादा बेहतर मानते किसको? देखिए सर, दोनों जैसे कि बोले कि बड़बड़ी और इनका दोनों बड़बड़ी आज के डेट में अगर जो बढ़िया बकरी जो हमको सर पसंद, किसी फार्म पे हमको ले चलिए, जिसको सर हमने पसंद कर लेंगे बकरी को, उस बकरी को 30,000 से कम में वो नहीं देगा। अच्छा, तो आप जो पसंद करेंगे तो 30,000 में से कम में नहीं देगा। 30,000 तो से आप कम में वो क्या बकरी देखते हैं पसंद में? आपके पसंद में क्या आता है? क्या देखते हैं? सबसे पहले वो बकरी को जो हम देखेंगे उसमें कैपेसिटी 3 बच्चे का देने का है कि नहीं। बड़बड़ी में? बड़बड़ी में
दूसरा ये कैसे आप देख लीजिएगा। कैसे देख लेंगे, उनका शरीर से सर बनावट से हमको पता लग जाएगा 3 बच्चे देने के लायक हो गए। तो जब बरबड़ी में आप उम्मीद कर रहे हैं 3 बच्चा, तो ब्लैक बंगाल में कितना उम्मीद रखते हैं? तो ब्लैक बंगाल मेरे यहाँ 5 बच्चे तक का दिया है। अच्छा, 5 बच्चे तक का। 3 बच्चे तो आपके सामने है, 4 बच्चे तो सामने मेरे पास, 5 बच्चे तक का रिकॉर्ड। इसीलिए इतना जल्दी इतना सारा हो गया। वो कैसे हो गया? कैसे हो गया? ठीक है, बताएं सर जो आप बता रहे थे। अब जैसे बताएं, अब उस बकरी को बोलेगा 30,000 से कम में नहीं देंगे। अब बोलेंगे कि क्यों? उस बकरी में अगर 3 बच्चा दे रहा है तो उस मदर में कम से कम 2 लीटर दूध होना चाहिए, तब ना वो बच्चे को पाल पाएगा। मेरे पास जितना भी ब्लैक बंगाल है 2 लीटर से दूध किसी में कम है ही नहीं। अब जिसमें कम है तो अब वो बच्चा है, पहली इलेक्ट्रिशियन का है तो वो तो कम में ना दूध देगा। बकरी में जैसे कि 3 साल के बाद उसका पूरा दूध आता है, पूरी तरह निचोड़ हो जाता है। 3 साल के बाद आपको पता लगेगा कि बकरी कितना बच्चा तक दे सकता है। उससे पहले तो वो बढ़ते रहता है सर, उसका उम्र जो है पूरी तरह निचोड़, वो बकरी जब तक होता है 8 दांत में पूरी निचोड़ हो जाता है बकरी, उसके लिए 3 से 4 साल लगेगा। उसमें क्लियर हो जाएगा कि बकरी कितना बच्चा देगा, कितना दूध देगा। जो मेरे यहाँ देखे 3 से 4 साल में जो देख रहे हैं, जैसे मेरे 4 बकरी है, चारों में 2-2 लीटर दूध है और मेरे पास उन्हीं का बच्ची है सारा। तो अगर ज़्यादा बच्चा देने वाली रहेगी बरबड़ी, तो फिर बरबड़ी के फार्म से सर जिस तरह से क्या कमाई किया जाता है ब्लैक बंगाल के फार्म से, उसी तरह से बरबड़ी के फार्म से भी कमाई है? नहीं सर, बरबड़ी से सर कभी कमाता है सर, इन्हें कहते हैं नहीं, कोई भी आदमी कमाता है हर एक नस्ल से। बरबड़ी के लिए हर हमेशा आपको शौकिया और फार्म वाला आदमी को ढूंढना होगा। कारण आपका 600, कोई भी फार्म जो बढ़िया बकरी है उनके यहाँ जाके पता कर लीजिए, 1,000 रुपया किलो से बढ़िया नहीं दे, कम नहीं देगा। जितना भी CRG के आसपास जितना बढ़िया फार्म है उसके यहाँ 1,000 से कम से किलो से वो कम में नहीं देगा। अगर 600-700 जो भी देता है वो कटिंग वाला देता है, और 600-700 वाला कटिंग वाले से वो कभी फार्म चलेगा नहीं। और जैसे चलेगा नहीं, वो मार्केट में जैसे बेचने के लिए जाएगा तो जो 7,000 का बकरी खरीद के लेकर आया उस बकरी को 3,000 में मार्केट में प्राइस मिलेगा। अच्छा, और ब्लैक बंगाल को अगर बेचने में जाएगा? ब्लैक बंगाल में क्या होगा, सीधी सी बात है, आज के डेट में जो बढ़िया बकरी कितनों बढ़िया होगा तो वो 600 रुपया लेगा। अच्छा, ब्लैक बंगाल का? ब्लैक बंगाल का 400 से 600 में बढ़िया मिल जाएगा आपको ब्लैक बंगाल। 400 से 600 में बढ़िया ब्लैक बंगाल मिल जाएगा कि 600 रुपया में जो देगा ना, तो उसमें 2 लीटर दूध का कैपेसिटी होगा, 3 बच्चे का साथ में देगा। जहाँ 3 बच्चे इसमें है, बच्चे भी ले जाओ, 2 लीटर दूध के दिखा देगा कि दूध है। उसके बाद वैक्सीन का पूरा मेंटेन शेड्यूल बताएगा कि ऐसे ऐसे है, तो उसमें फेल होने का क्या बात है। अगर एक बकरी के साथ में 3 बच्चे जा रहे हैं, एक बकरी जा 4 तो आपके साथ ही जा रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है। अब उसके बाद मार्केट प्राइस कभी भी मटन का ही है। अगर मटन का अगर यदि ये 400 रुपया किलो अगर ब्लैक बंगाल आपको मिलता है, 800 रुपया मटन है, तो 400 रुपया के रेट में आपको बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेचते हैं 400 नहीं 300 रुपया में तो डंका बजा के कोई भी लेगा कि नहीं लेगा। 400 रुपया मटन है, 800 रुपया मटन है, तो 300 रुपया में कोई दिक्कत है तो आपका 100 रुपया में लॉस होता है अगर कटिंग में भी देते हैं तो। और वही अगर यदि वहाँ से लेते हैं, अगर बरबड़ी को पालते हैं, दूसरा कोई भी नस्ल पे काम करने के लिए जाते हैं और सबका लास्ट है कटिंग मार्केट, तो उसमें आपको 60% 70% नुकसान होगा, 30% मुनाफा होगा। 10 लाख का बकरी लाए हैं तो 3 लाख का ही मिलेगा। अच्छा। और वही ब्लैक बंगाल अगर 10 लाख खरीदते हैं तो आपको 7 लाख मिल जाएगा, 3 लाख नुकसान होगा। अच्छा, तो फार्म शुरू करने और बंद करने में यही फार्मूला है। और जहाँ तक रहा कि आप कहते हैं कि हम पालने वाले ब्रीडिंग, इसमें है ब्रीडिंग सेटअप, कुर्बानी सेटअप, आपको ट्रेडिंग सेटअप, आपको किस सेटअप पे काम करने चाहते हैं। अब उस सेटअप के लिए आपको ब्रीडिंग सेटअप चलाएंगे तो फिर ब्रीडिंग वाला आदमी ढूंढना पड़ेगा। अब हर आदमी तो भाई उसको पाल नहीं सकते, 1000 रुपया किलो कौन देगा भाई। 400 रुपया में आदमी तो यही जानता है ये भी बकरी है वो बकरी है। अब 400 रुपया किलो में जैसे कि हमने 20,000 का बच्चा लाया 1,000 रुपया किलो खरीद के, तो हर का औकात तो नहीं है 1,000 किलो खरीदने वाला। मेरे पास भी 20,000 का आया लेने के लिए, तो एक आदमी ने लेकर आया, हर कोई नहीं, लेकिन 300-400 रुपया किलो वाला था। हर आदमी आता है खोजने के लिए, रोज आता है, हिसाब से रखना है अपने फार्म हाँ पे। रोज आता है खोजने के लिए कि भैया बकरी बेचबो की खस्सी बेचबो की, रोज आता है करने के लिए। तो आपको हर हमेशा इसलिए उस पे काम करना चाहिए जो कि जब पैसा का जरूरत हो तब निकल जाए। तो सर जैसे ये जो है ब्लैक बंगाल देसी बकरी, इनमें बीमारी आने का क्या क्या ये रहता है? जो देसी बकरी है सर, देसी बकरी तो छोड़ दिए, कोई भी बकरी जहाँ का है वहाँ अगर रहेगा तो उनको बीमारी बहुत कम आएगा अपने अपने क्लाइमेट के हिसाब से। अच्छा। मेरे यहाँ सभी बकरी, ये भी बकरी है यहाँ रह गया, इसमें भी कोई भी बकरी में कोई बीमारी अपने यहाँ नहीं आता है। वैक्सीनेशन करते हैं टोटल सबका? वैक्सीनेशन के लिए सर दीवाना है, यानी कि इतने जान लीजिए मेरा बकरी कॉस्टली क्यों है। मेरे पास 5 ठो भी बकरी था तो उसके लिए वैक्सीन 500 रुपया का मिलता था, वो भी पटना में। उस टाइम समझिए कि 500 रुपया वैक्सीन के लिए 500 रुपया बस में बैठ के जाते थे, फिर 500 उधर 1,000 हो गया, 500 वैक्सीन 1500 500 खाते थे, यानी कि 2,000। और फिर अपना से मेहनत करते हैं, यानी कि एक बकरी में वैक्सीन लगाने में 500 टका खर्च होता था।
जो कि 5 रुपया का वैक्सीन पड़ता है। 500 रुपया का वैक्सीन मिलता है और 100 का डोज रहता है। और हमने जो है एक बकरी में वैक्सीन लगाने में 500 टका खर्च किए हैं सर, जो 5 टका में 1 जीरो लगा दिए हैं हमने सर। तब कामयाबी का सफलता के ये मूल मंत्र बताए हैं सर। अच्छा, कामयाबी कैसे हासिल किए हैं ये मूल मंत्र है सर। ये जो है सर पहली बार में इनको जब लाए थे, ये पहली बार में सिंगल बच्चा दिया था, जो 22,000 का हमने ब्रीडर बेच चुके हैं इनका। ठीक है, दोबारा सर ये 2 बच्चा दिया, एक ये और इनके साथ खस्सी। इनका खस्सी सर हमने होली में हटा दिए इनका, तो ये फिर बकरी बन गया। अभी फिर इनके साथ सर ये 2 बच्चे हैं, ये खस्सी है और ये पाठी है सर। तो आप देख लीजिए 3 महीना 4 महीना का पार्टी है, तो अगले साल में ये भी 10,000 का तैयार हो जाएगा सर। तो आप देखिए मेरा काम इस पे होता है सर। इस बकरी से देखिए इस तैयार किए, कैसा तैयार किए। तो सर ये बताएं कि जितनी संख्या में आपके पास बकरी है, ये क्या जगह पर्याप्त है? नहीं सर, जगह बहुत कम है। जगह कम है? जगह कम है। इसी पर्याप्त जगह न होने के कारण अभी तो कुछ भी नहीं सर। अभी सर 40 से 60 बच्चे इस साल में आने वाले हैं। आने वाले क्यों, मेरे पास 20 बकरी प्रेग्नेंट है। अच्छा, 20 बकरी प्रेग्नेंट है। अब इतना में बहुत दिक्कत है। अगर 2 बच्चा भी दे तो 40 हो जाएगा। 40 को हो जाएगा और 3 देखा तो 60 हो जाएगा सर। अच्छा। इसीलिए कुछ बकरी जो है अच्छे व्यूअर्स जो होगा, पालने वाला किसान जो होगा, कुछ बकरी और पाठी उनको देंगे सर। अच्छा, पालने वाले के लिए अच्छे किसान के हो। अच्छा, लेकिन अगर क्योंकि इसलिए कि अपने पास जगह का दिक्कत है, और ये नहीं कि हमको पालने में दिक्कत है, परेशानी नहीं, जगह का बहुत दिक्कत। बकरी पालन आप सीख लिए बढ़िया से। पालन में तो सर अब हमें जो है ना कोई भी नस्ल दुनिया के ला देंगे तो हम पाल देंगे। हाँ, इतना अनुभव हो गया है कि कोई भी नस्ल ले आइए। अच्छा, तो ये बताएं कि बोर नस्ल पे भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। बोर दुनिया का जितना भी नस्ल है सर, सब हवा बना हुआ है। बोर ठीक है, बोर लाए। बोर के आज के डेट में रेट जो है सर, सही में पहले जो ओरिजिनल जो बोर है उनका कीमत है सर 2,500 से 4,000। जो मिक्सिंग उनका क्रॉस जो ब्रीड है उनका कीमत जो है 1,000 से लेके 2,500 है। जो ओरिजिनल है उसका कीमत है 2,500 से 4,000 रुपये प्रति किलो। प्रति किलो बता रहे हैं। प्रति किलो। अच्छा, हाँ। और जो कि डुप्लीकेट उन्हीं का है, जैसे कि आपको ये बच्चा का हम दिखा दें, आप बता दीजिए, आप कहेंगे बोरे हैं, बता दीजिए कि इनको कौन कह देगा कि बोर नहीं है? ये बोर नहीं है। क्या नहीं है? बोर नहीं है। तो अनहरा बेड़ा इसका कोई क्या, इसका कोई साइंटिस्ट है जो बता देगा कि बोर नहीं है, फलना नहीं है? तो बस इसी तरह 1,000 रुपया किलो करके बिक रहा है, और उससे नहीं बोर। और ठीक है, वो 4,000 रुपया किलो खरीद तो लेंगे, उसको बेचेगा कहाँ? अगर उससे बच्चा लिया जाए फार्म पे तो ठीक है, बच्चा लेंगे, उसके बाद वो बच्चे को बेचेंगे कहाँ? लास्ट को एक दिन ना एक दिन उसको कटिंग में आना तय है। अगर 1,000 रुपया किलो भी खरीदते हैं तो 2,000 रुपया किलो दुनिया में कहीं मीठ है? नहीं है। तो आखिर लॉस का धंधा होगा। ठीक है, घूम फिर के एक दिन ना काटना है ना, तो कहाँ 2,000 बेचेंगे? अगर जहाँ 4,000 रुपया किलो जो खरीद रहा है, तो 8,000 रुपया किलो मीट कहिया होगा? आप हमको नहीं लगता है कि अपने अभी तो है नहीं, अपने जनरेशन में कभी 8,000 रुपया किलो मीट नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास इतना अनुभव है, एक सवाल हमेशा देखने सुनने को मिलते रहता है कि एक बकरी से कोई कितना कमाई कर सकता है? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है सर। मेरे यहाँ जो मानना है, कम से कम 5,000 और अधिक से अधिक 20,000। नस्ल पे भी अंतर करता है? नहीं सर, नस्ल कोई मायने नहीं है मेरे यहाँ। उसका जो है सही चुनाव का बहुत मायने है। कोई भी नस्ल का बकरी अच्छा हमको दे दे, हमें उसको 20,000 कमा के दे देंगे। आपका कहने का मतलब है कि एक बकरी कम से कम 5,000 से ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक। अब कहेंगे कैसे? बकरी जैसे कि साल में 2 बार सामने करता है, बच्चा देता है। अगर 2 बच्चा दिए, 4 बच्चा दिए, अगर चारों बच्चे को आप बचा लिए और उनका कॉस्ट 0 रखे, 0 के जैसे एक बकरी रखे हैं, तो उनको आपको ये तेरा झगड़ा करने का कुछ नहीं। किधरों गए, एक मुट्ठी पत्ता लाएंगे, घर में जूठा उठा जो खा के वो पल जाएगा, 0 कॉस्ट हुआ। तो 4 बच्चे कम से कम ये दुनिया जानता है 5 को 20,000 में बिकेंगे। तो 20,000 तो आपका सॉलिड मुनाफा हुआ। अगर बच्चा बच गया तो, बच्चा बचा लीजिए तो अगर उसी में अगर 3 बच्चा आपने मृत्यु डेट हो गया, अगर एक बच्चा बचा तो 5,000 का बात नहीं। इसलिए आप मिनिमम 5,000 रखे हैं और अधिक से ज़्यादा 20,000। जैसे बड़ा नस्ल, अगर वो भी बच्चा मर गया मान लीजिए, तो तब फिर अगला बार तो यही हिसाब रहेगा। अगला बार 2 बच्चा है तो 5,000 का रेशियो पकड़ेगा, या 10,000 हुआ आपका। तो आप इस तरह का कभी देखें अपने फार्म पे? अपने फार्म पे हम बताएं तो सर, आज के डेट में जो बोले कि हमने 50 हटाए नहीं, उसमें से 22 का मृत्यु हुआ। अच्छा, 22 का मृत्यु हुआ और 28 हमने अभी तक में टोटल सेलिंग किए खस्सी। तीसी लगा के बताएं कि 70 है और 70। जब से फार्म शुरू किए हैं सर, तो वही 28 सेल किए हैं।
क्या सर? जब से फार्म शुरू किया 28 सेल किए हैं? 28 सेल किए हैं। अच्छा, अब अभी हमारे पास वो जो होली में आप सेल किए वो भी जोड़ लिए हैं? हाँ, वो भी जोड़ के अभी जो है ये जो अभी जो 74 है, इसमें से 50 सेल आउट करने वाले हैं। 50 तैयार करने वाले? 50 सेल आउट करने वाले हैं जी। मतलब आज भी अगर कस्टमर आ जाए तो 50 तैयार है? 50 तैयार है। 50 तैयार हैं और वही 24 रखेंगे। अब तो दिक्कत क्या, अगर अच्छा ठीक है, अगर 50 तैयार है अभी मान लीजिए आपके पास खस्सी, तो कितना? खस्सी नहीं, बकरी उकरी लगा के, सब लगा के जी। तो कितना इनकम होगा? कितना होगा? अगर 50 है, जब 5,000 भी पकड़ते हैं, ऐसे 5,000 का तो कोई भी जानवर नहीं होगा। अगर 5,000 भी जो पकड़ते हैं, 5,000 में कोई खोले पर नहीं होगा, तो 2.5 लाख रुपया होगा इसे। अच्छा, 2.5 लाख रुपया। अगर आपको बताएं ये सब बच्चा का 30 दिन का बच्चा को 10-10 हज़ार रुपया हमको मिल रहा था, तो हम आपको 5,000 दे रहे हैं। कितना मिल रहा है? बोले 5,000। ये सब जिस नस्ल से बिलोंग करता है, इसको 1,000 रुपया किलो सर मिलता है। तोतापुरी 1,000 रुपया किलो मिलता है। तो आप बताइए। अच्छा सर, ये बताएं कि वो दिन कब देखने को आपको मिलेगा, जिस तरह से आपका रफ्तार है बकरी पालन में, जब आपको मंथली मतलब कोई फिक्स इनकम आना शुरू हो जाए? देखिए सर, बकरी पालन में मंथली तो कभी इनकम नहीं आएगा आपको, लेकिन आप ये गुना भाग कर सकते हैं कि साल में अगर यदि 5 लाख हुआ तो सालाना आप मंथली आप 40,000 से गुना भाग कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2.5 लाख आपको बताएं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक रेशियो निकाल सकते हैं कि 20,000 तो जैसे अभी 2.5 लाख आप कमा लीजिएगा और फिर इस 2.5 लाख के बाद फिर अगला साल फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख। अब बता रहे हैं 50 करेंगे तो फिर मेरे पास 24 बचेगा ना। हाँ, 24 बचेगा तो 24 में 6 गो ही रहेगा मदर गोट, या 8 या 10 रहेगा। ठीक है, उधर 12 जो है वो सेलिंग वाला रहेगा। क्या रहेगा? 12 को जो तैयार करेंगे, जो खस्सी रहेगा, पाठी रहेगा, तो 12 को तो वो तो 10 तो 1,20,000 तो वैसे हो गया। और फिर उस बीच में जो 4 बार जो छोबों को मदर गोट रखते हैं, कोई 4 बच्चा देगा, कोई 3 बच्चा देगा, तो 2 बार देगा तो कितना होगा? और अगर इसी हिसाब किताब को डबल कर दे तो 2.5 लाख की जगह 5 लाख भी कमा सकते हैं। मतलब कि बकरी पालन में कमाई है, आप ऐसा देखे हैं? कमाई है नहीं है, लेकिन उस आदमी के लिए नहीं है कि जो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है और मेहनत जो नहीं करते हैं, जो दूसरे के भरोसे हैं कि मेरे बाप दादा तो इतना जमीन है, तो बकरी तो स्टाफे देख लेगा, या हम स्टाफे छोड़ देंगे, उसके लिए कभी भी संभव नहीं है ऐसा। उसको तो जमीन बेच के भी बकरी खिलाना पड़ेगा, स्टाफ को भी जेब से ही पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए नहीं है जो कि लिफाफी झाड़ेंगे कि हाँ आए हैं, स्टाफ को दे, अरे बकरी को देख लेना, हाँ तुम क्या खाएगा, मुर्गा लेके आ रहा हूँ, हम जा रहे हैं होटल में, एसी में हवा में बैठे हुए हैं, हाँ फोन पे, हाँ सर बकरी थोड़ा सा बीमार, जा ठीक है डॉक्टर के भाई, उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए संभव नहीं। ये सर तो सारा लगभग पत्ता खा गई, आम का पत्ता, तो अब इसको दोबारा एक भी नहीं छोड़ेगा सर। दोबारा कब खाना दीजिएगा? ये सब खा लेगा सर। दोबारा खाना कब दीजिएगा? खाना सर अभी बस जैसे ही जाएंगे आप इसका साफ सफाई करेगा, इसको दिया जाएगा सर। अब जो खाना में देने वाले हैं वो क्या दीजिएगा? अभी देंगे सर भूसा। अच्छा, भूसा मसूर का घाटा मिला के, गेहूँ का। ये बच्चा कब आया सर आपके फार्म पे? ये 14 तारीख को आया सर। 14 तारीख को? 14 जून को। और क्या है सर ये? ये सर मेल है। मेल है? उसी का बच्चा है? इन्हीं का बच्चा है सर। एक ही बच्चा है? सिंगल बच्चा है सर, और दूध का कैपेसिटी बहुत अच्छा है सर। और ये पहले टाइम से आया, ये इसको ये किसका बच्चा हुआ? ये सर इनका बच्चा है। अच्छा, ये कब आया सर? 14 तारीख को। 14 तारीख को। ये क्या है? थोड़ा पीछे चले सर। ये सर फीमेल है। फीमेल? जी सर। रख दीजिए सर। एक नंबर बकरी बनेगा हीरो। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ठीक है सर, आपका भी बहुत धन्यवाद।